हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त इंडियन टेक रिव्यूअर। तो गाइस, क्या आपको अपने पीसी में बहुत सारे फैंस लगाने अच्छे लगते हैं? वैसे किसको अच्छे नहीं लगते, आज का ज़माना ही आरजीबी का है। बट गाइस, जैसे ही नंबर ऑफ फैंस इंक्रीज होते हैं, कूलिंग डेफिनेटली बेटर होती ही होती है, बट इसके साथ ही पीसी भी आपका लाउड हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे पहले इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पीसी कितनी नॉइस करता है, क्या डेसिबल लेवल्स हैं। वैसे गाइस, आई हैव अ फुल टावर कॉर्सर 7000D एयरफ्लो एडिशन पीसी केस, जिसमें मैंने अराउंड 15 फैन के आसपास लगाए हुए हैं। वो ऑलमोस्ट गाइस सारे के सारे फैंस एंट ई स्पोर्ट्स के सुपर फ्लो 120mm फैंस हैं, जो कि अपने फुल 1200 आरपीएम पे चलते हैं। कूलिंग में मुझे गाइस कोई शिकायत नहीं है, ट्रस्ट मी। बट गाइस, रिसेंटली मैंने कूलर मास्टर का ML360L ARGB AIO CPU कूलर लिया अपने 13 जनरेशन प्रोसेसर के लिए। और वैसे तो इस AIO कूलर के साथ ऑलरेडी 3 स्टॉक फैंस इंक्लूडेड है, अच्छे PWM फैंस हैं, अब 2200 RPM तक होते हैं। बट मुझे 3 और लगाने थे क्योंकि मैं पीसी केस में काफ़ी जगह थी, क्योंकि फुल टावर है। तो मैंने एंट ई स्पोर्ट्स के 3 और 1200 फिक्स्ड RPM वाले फैन इसमें लगा दिए। तो टोटल 6 फैंस हो गए। पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन थी, अंदर से हवा पुल करता था एंड देन एग्जॉस्ट में बाहर ऊपर से पुश करता था। फिर गाइस, एक दिन आई वाज प्लेइंग विद ASUS की फैन एक्सपर्ट यूटिलिटी एंड आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ फैन कर्व फॉर माय AIO कूलर। तो जो 3 स्टॉक फैंस थे कूलर मास्टर के, उनका तो मैंने कर्व बना लिया। बट मुझे एक ही दिक्कत आ रही थी एंटी स्पोर्ट्स के फैंस के साथ कि मैं उनका PWM मोड से उनका फैन कर्व नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही स्टॉक स्पीड पे चलते हैं 1200 RPM पे। एक और प्रॉब्लम थी इन फैंस के साथ कि इनका जो CFM है, क्यूबिक फीट मीटर ऑफ द एयर, मतलब जो इनका स्टैटिक प्रेशर है वो अराउंड 38 था। तो जो स्टॉक फैंस है उनका CFM काफ़ी अच्छा था, अराउंड 50 to 60 के बीच में था, और इनका सिर्फ 38 था। जिसका मतलब ये हो रहा था कि ये अपना ढंग से प्रेशर रेडिएटर पे बना नहीं पा रहे थे, तो इससे कूलिंग इम्पैक्ट हो सकती थी। एंड गाइस, बेस्ट केस तो ये होता कि दोनों के दोनों फैंस, मतलब 3 जो मेरे स्टॉक फैंस हैं कूलर मास्टर के और 3 जो मैंने एडिशनल एंटी स्पोर्ट्स के लगाए, इन दोनों के फैन कर्व सिंक हो जाएं। जिसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है CPU का, उसके हिसाब से ही दोनों सेम स्पीड्स पे चलें, जिससे कि एक अच्छा CFM जो है और स्टैटिक प्रेशर रेडिएटर पे मेंटेन रहे और कूलिंग इफेक्टिव रहे। सो गाइस, दिस वाज द थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू अचीव, कि मेरे जो 6 के 6 फैंस हैं मेरे रेडिएटर पे, उन सब के फैन कर्व सिंक हो जाए, मतलब सेम RPM पे चलें बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द CPU। एंड हेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे डीप कूल के FC120 जो 500 to 1800 RPM वाले फैंस होते हैं वो मिले अमेजोन पे, और मैंने 3 फैंस की किट ऑर्डर कर ली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। डीप कूल के फैंस के बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इनका डेजी चेनिंग मेथड, मतलब वन फैन कैन कनेक्ट टू द अदर एंड अदर फैन कैन कनेक्ट टू द थर्ड, एंड ऐसे कर करके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि केबल क्लटर बहुत कम हो जाता है। डेजी चेनिंग वैसे इट मीन्स दैट एक वायर दूसरे में जा रही, दूसरी तीसरे में जा रही है, एंड देन तीसरी चौथे में, सो ऑन। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, जिसमें एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट होकर तीसरे पे कनेक्ट हो रहा है, तो इससे आपका केबल क्लटर बहुत कम हो सकता है। एक टाइम पे आप इसके 4 फैंस कनेक्ट कर सकते हैं साथ में, जिससे कि PMW सिग्नल, पावर और ARGB सिग्नल सब के सब इक्वली पास हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे डीप कूल के फैंस के बारे में अच्छी लगी वो ये थी कि ये दीज फैंस कैन गो एज लो एज 500 RPM, मतलब मिनिमम से मिनिमम 500 RPM तक ये चल सकते हैं। जिसका मतलब ये है लिटरली नॉइस लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई 1200 RPM जो इससे पहले चलते थे और इसका उसके आधे से भी कम पे चल रहा है, तो डेफिनेटली फैन स्पीड पे तो नॉइस का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और चीज़ जो मेरे को इसकी पसंद आई कि गाइस ये 62 CFM तक का स्टैटिक प्रेशर मेंटेन करके रह सकते हैं। तो गाइस, कहाँ हमारा पहले 39 CFM था और अभी 62, तो इसका मतलब दे कैन मेंटेन गुड स्टैटिक प्रेशर ऑन द रेडिएटर। इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि आपकी कूलिंग और अच्छी होगी। तो फिर जैसे ये फैंस आए, मैंने नेक्सस में इंस्टॉल कर लिए, PWM मोड ऑन कर दिया, और जो स्टॉक फैंस थे AIO कूलर के, कूलर मास्टर के, उनका फैन कर्व और ये वाले फैंस का फैन कर्व दोनों एग्जैक्ट मैच करके सिंक कर लिया। कूलिंग डेफिनेटली बेटर हुई, थोड़ा सा PC और साइलेंट हो गया। बट वेट, मेरी चुल इससे कहाँ पूरी होनी थी। मैंने इसके 3 और बॉक्सेस मंगाए, जिससे कि मैंने अपने सारे PC के 9 के 9 एंट ई स्पोर्ट्स वाले फिक्स्ड RPM सब के सब रिप्लेस कर डाले। नेक्स्ट डे गाइस, जैसे ही सारे के सारे 9 फैंस आए तो मैंने PC खोला और फैंस लगाने शुरू कर दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ PC में इंस्टॉल किया और एडिशनल वायर्स बाहर निकाली। ट्रस्ट मी गाइस, इतना केबल क्लटर कम हुआ। एंट ई स्पोर्ट्स में बहुत केबल क्लटर था। सब फैंस की अलग वायर्स, उनके कंट्रोलर्स, उनकी RGB वायर्स,
वाइल एज कम्पेयर टू डीप कूल इसमें कोई फैन हब है ही नहीं, सिर्फ एक इसमें इसकी जो SATA पावर केबल है और बाकी सारे फैंस एक दूसरे से डेजी चेनिंग से कनेक्ट कर दिए। तो मैंने 4 फैंस इनटेक के बनाए, 4 साइड इनटेक से बनाए और एक एग्जॉस्ट का बनाया। एंड देन ये सारे कनेक्शंस करने के बाद मैंने इसमें अलग अलग जो मेरे मदरबोर्ड पे 5 PWM हेडर्स हैं उन सब में कनेक्ट कर दिया। मदरबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाके बायोस के अंदर जाके इन सबको PWM मोड में डाल दिया। फिर देन सिस्टम बूट करके एसूस का फ़ैन एक्सपोर्ट खोला एंड देन सब के सब फ़ैन कर्व्स इसमें सिंक कर दिए। और गाइस ट्रस्ट मी, वाओ, सिंपली वाओ, दीज फैंस नॉट ओनली लुक गुड बट गाइस मेरा पूरा PC साइलेंट हो गया है, पता ही नहीं चलता कि सिस्टम ऑन है because these fans can run at really low speeds. और गाइज ये वही वाली बात है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एयर फ्लो तो डेफिनेटली ज़बरदस्त हो ही गया है एट फुल स्पीड्स, बट आई एम एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ द 5 PWM हेडर्स ऑन द मदरबोर्ड एज वेल। एंटी स्पोर्ट्स का जो फैन कंट्रोलर था वो PWM सिग्नल्स को किल कर रहा था, वो हमेशा स्टैटिक स्पीड पे ही चलते थे। एंड ये गाइस टोटली वर्थ इट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज आपके फैंस हर टाइम फुल स्पीड पे नहीं चल रहे, दे आर मॉड्यूलेटिंग देयर स्पीड एज पर द CPU टेम्परेचर। इससे आपका PC भी अंदर से क्लीन रहेगा क्योंकि डस्ट भी कम पुल हो रही है। सो गाइस ये था एक क्विक वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और इससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हुए तो मेक श्योर गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।